मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुम या मुईनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर, ऐ मुईनुद्दीन तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासीनगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया, आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिप्ता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे। गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई। और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया इकराम की जमात लेकर मदीने तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहां आती है, इसीलिए मदीने तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीने तैयबा से भेजा गया है, मदीने तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले, सन 83 से चले थे, तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे। मेरे अजीजों, न प्लेनों का सफर, न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए। वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीने तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हेरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का, मेरे अजीजों, तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूरे इलाही, नूरे वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था।